क्या है? संधि किसे कहते हैं? अब संधि माने देखो, देखो इधर देखो, संधि माने होता है समझौता कहें या दो वर्णों के मेल से जो तीसरा वर्ण बनता है उसे संधि कहते हैं। क्या बनता है? दो वर्णों के मेल। जब दो लोग मिलते हैं तो बातें होती है, बातें नहीं होती है। जब बात होती है तो कोई बात निष्कर्ष निकलता। तो वही कह रहा है कि दो वर्णों के मेल से जो नया तीसरा वर्ण बनता है उसे संधि कहते हैं। अब ना संधि की लिखो परिभाषा। संधि की परिभाषा, दो या दो से अधिक, दो से अधिक, दो से अधिक वर्णों के मेल से जो नया वर्ण बनता है, वर्ण बनता है, संधि कहलाता है। संधि कहलाता है, कहलाता है। हो गया, ये हो गया तुम्हारा संधि। ठीक है। अब आइए, दो या दो वर्णों के मेल से जो नया वर्ण बनता है उसे संधि कहते हैं। संधि कितने प्रकार होते हैं? तो संधि 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार के हैं, समझ लेंगे। पहला होता है स्वर संधि। कौन संधि होता है? स्वर संधि। दूसरा होता है आपका व्यंजन संधि। कौन संधि? व्यंजन संधि। व्यंजन, व्यंजन, हम व्यंजन, व्यंजन संधि, व्यंजन। और तीसरा होता है विसर्ग संधि। इसको हम हरस ले देते हैं, ठीक है। और इसको लिख देते हैं हम विसर्ग संधि। विसर्ग, विसर्ग संधि। तो 3 तरह का संधि हो गए। देखो, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। उसका ध्यान। अब स्वर संधि कितने प्रकार के ध्यान? स्वर संधि किसे कहते हैं? जब स्वरों का मेल स्वर से है, जब स्वर का मेल स्वर से हो तो स्वर संधि कहते हैं। जब स्वर का मेल स्वर से हो, स्वर से हो तो उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि कहते हैं। ये हो गया। जब स्वरों का मेल स्वर से हो तो स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया? चले, अब स्वर संधि कितने प्रकार होते हैं ये देख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया स्वर संधि किसे कहते हैं, वो हो गया। अब स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं देख लो। पहला होता है, पहला क्या होता है? पहला होता है आयादी नहीं, पहला होता है वृद्धि संधि। पहला होता है वृद्धि संधि। अब देखो, पहला क्या होता है? पहला होता है दीर्घ संधि। पहला होता है दीर्घ संधि। क्या संधि? दीर्घ संधि। दूसरा होता है गुण संधि। कौन संधि? दीर्घ संधि। उसके बाद होता है गुण संधि, गुण संधि। उसके बाद होता है यण संधि, या इसको हम वृद्धि संधि कहते क्या? वृद्धि संधि करते हैं। चलो वृद्धि संधि, वृद्धि, वृद्धि संधि। उसके बाद होता है यण संधि, यण संधि, यण संधि। और उसके बाद होता है अयादि संधि, अयादि संधि।
तो इस तरह का ये संधि होगा। कितने हो गए आपका? एक और है, और रूप पर्व रूप संधि या पूर्व रूप पर रूप है ना, पूर्व रूप संधि आए होता है पर रूप संधि, पर रूप संधि। तो इस तरह का कितने संधि हो गए स्वर संधि में? 1 2 3 4 5 6 और 7 जो संधि है वह स्वर संधि है। कितने संधि है? स्वर संधि है। समझ में आएगा? ये लिख दिया सब कोई? तो ये लिखो। याद रहा क्या है? यह दीर्घ संधि है। क्या है? दीर्घ संधि का सूत्र क्या है? अकह सवर्णे दीर्घ। क्या सूत्र है? अकह सवर्णे दीर्घ। अकह सवर्णे दीर्घ। अकह सवर्णे दीर्घ। ध्यान सुनना, अकह मन क्या होता है? अकह मन अक क्या होता है? अ से लेकर याद है ना, अकह मन ध्यान सुनने का बाबू। अक मन देखना, अक मन होता है अ ई उड़, क्या होता है? पर समझो, पहले लिखना नहीं, पहले क्या है? अक मन होता है अ ई उड़, अयुड़। री लिक। ध्यान सुन, यही हो गया। अक मन अ से लेकर क तक, अ से लेकर क तक। अक मन अक से लेकर अ से लेकर क तक। सवर्णे मन समान आता हो, समान स्वर आता हो, मनो उसी जैसा आता हो, तो क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। इसलिए कह रहा है अक सवर्णे दीर्घ। अक के जैसा अगर आता है, फिर से समान आता है, तो वह दीर्घ हो जाता है। जैसे अब ध्यान इसे देख लो, यह अक सवर्णे दीर्घ का समझ लिया। अब क्या होता है? अक मन क्या आता है? अ ई उड़, मानो अ के बाद अ आए, ई के बाद ई आए, उ के बाद उ आवे, री के बाद री आवे, ली के बाद री आवे, तो सब क्या होता है? वह दीर्घ हो जाता है। री का और होता है, री का अल होता है, तो वो क्या होता है? दीर्घ हो जाता है। लिख लेंगे जैसे, हाँ इसको लिख लेंगे कैसे? जब लिखेंगे आप, जब अ आ ई उ के बाद, ठीक है, री वर्ण के पश्चात इसके सबर इसी जैसा समान कर्मशः अ आ ई उ जब आए, तो यह समान दीर्घ हो जाता है। जैसे अब यहाँ लिख देते हैं, हम ऐसे स्टार्ट कर दें, जब अ आ ई उ कहाँ जाएगी? हम बोलते हैं अ, ठीक है, अ आ ई उ री के बाद कर्मशः मन इसी जैसा, कर्मशः समान आ ओ ई उ तथा री आए तो इनका, इस स्वर का दीर्घ हो जाता है। हो गया? समझ में आ गया? चलिए, बहुत अच्छा। सुना गया? जैसा है अब देख लेंगे, बताएंगे आपको। अगर ओ के बाद ओ आता है तो आ हो जाएगा, या ओ के बाद आ आता है तभी आ हो जाएगा, या आ के बाद अगर ओ आता है तभी आ हो जाएगा। जैसे देख लेते हैं इसको, जैसे लिखा है हिम, हिम धन
आलय, हिम धन आलय, क्या हो जाएगा? हिमालय, हिमालय, हिमालय। पुस्तक, पुस्तक धन आलय, क्या हो जाएगा? पुस्तकालय। क्या नहीं बोल पाते हो? पुस्तकालय। ये तुम्हारा हो गया अ आगे बाद। अगर ई के बाद ही है, ये हो गया, ऐसे बना लेंगे बस हो गया। विद्या धन आलय, विद्या धन आलय, तो हो जाएगा देना आ मिल के हो गया विद्यालय, विद्यालय। ये हो गया तुम्हारा क्या? समान अ के बाद अ आया तो हुआ है, आ के बाद आया अ आया है, आ के बाद आया है तो आ हो जाएगा। समझ गया? ये हो गया तुम्हारा कौन सा अंग? दीर्घ अंग। सूत्र क्या है? अक सवर्ण दीर्घ, अक सवर्ण दीर्घ। समझ गया? आ गया। अब चलते हैं ई के बाद ही है तब। ई के बाद अगर दोनों दीर्घ ही हो तो दीर्घ ही हो जाएगा। अगर दोनों ह्रस्व ही है तो दीर्घ ही हो जाएगा। अगर एक ह्रस्व ही है एक दीर्घ ही है तो दीर्घ ही हो जाएगा। एक दीर्घ ही है और एक ह्रस्व ही है तभी दीर्घ ही हो जाएगा। ये सब है। अब देना जैसे इसमें है, और याद है ना, रवि, रवि धन इंद्र, तो क्या हो जाएगा? देना ई में, रवि में ई है और यहाँ ई है तो ये हो जाएगा दीर्घ। क्या हो जाएगा? ये ह्रस्व ही है, ह्रस्व ही है तो हो जाएगा दीर्घ। क्या हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा रविंद्र। क्या हो जाएगा? रविंद्र। यहाँ इंद्र लिख दो तो रविंद्र हो जाएगा। हो गया ना? कविंद्र, कवि धन इंद्र, कवि धन इंद्र, तो यहाँ हो जाएगा ह्रस्व मिलकर दीर्घ हो जाएगा तो हो जाएगा कविंद्र। क्या हो जाएगा? कविंद्र। इस तरह का क्या हो जाएगा? ये दीर्घ वाला ई वाला हो गया। ठीक है। अब चलते हैं ऊ वाला देख लेते हैं। अब यहां देखो, अब ऊ मिलकर क्या होता है? ऊ होता है ना, ऊ दीर्घ ऊ या दीर्घ ऊ मिलकर ये भी दीर्घ हो जाएगा। ऊ ह्रस्व मिलकर तब दीर्घ ऊ हो जाएगा। एक ह्रस्व ऊ एक दीर्घ ऊ मिलकर क्या हो जाएगा? दीर्घ ऊ हो जाएगा। एक दीर्घ यू ह्रस्व मिलकर क्या हो जाएगा? दीर्घ ऊ हो जाएगा। जैसा दिखा है अब देखना, जैसे भानु उदय, भानु अधन उदय, तो क्या हो जाएगा? भानुदय, भानुदय। क्योंकि यहाँ दीर्घ ह्रस्व ही है, ह्रस्व है और यहाँ ह्रस्व है तो दोनों में क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा तो भानुदय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब देखना, वधु, वधु धन क्या जी? वधु धन क्या है? उत्सव, उत्सव, वधु धन उत्सव, वधु धन उत्सव, तो क्या हो जाएगा? ये दीर्घ ऊ है, ह्रस्व ऊ है तो ये हो जाएगा दीर्घ ऊ। तो क्या हो जाएगा? वधुत्सव, वधुत्सव। ठीक है। ये हो गया तुम्हारा कौन संधि? दीर्घ संधि। कौन संधि हो गया? दीर्घ संधि हो गया। क्या हो गया? दीर्घ संधि हो गया। समझ आ गया? ये हो गया तुम्हारा दीर्घ संधि। अब क्या पढ़ना है? गुण संधि। कौन सा पढ़ना है? गुण संधि पढ़ना है।